गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज आप लोग के मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ, जो आपका रिलेटेड है क्लास 10th का एस चंद बुक्स का। टोटल जो है न्यूमेरिकल्स एस चंद बुक्स का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सारा कुछ वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज आप लोग के बीच है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। सबसे पहले क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज formed when the object is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror of focal length 10 cm। देखिए, न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। साइन कन्वेक्शन है ना, उसमें एक चीज जरूरी होती है कि जैसे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, चाहे मिरर हो आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑलवेज निगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इक्वल टू ऑलवेज निगेटिव क्या होता है? निगेटिव होता है। अब जो V होता है इमेज, निगेटिव होता है किसके लिए? रियल के लिए, और पॉजिटिव होता है वर्चुअल के लिए। फोकल लेंथ जो होता है आपका निगेटिव होता है, फोकल लेंथ निगेटिव जो होगा कॉनकेव के लिए, और पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए। अब एक पॉजिटिव क्यों होता है और निगेटिव क्यों होता है सब बता चुके हैं साइन कन्वेक्शन में, पिछले वीडियो में, पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं। तो चलिए, ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हमारा मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। यदि रियल इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो ये सब चीजें क्या करना है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल बनाने से पहले। तो यू जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ऑलवेज निगेटिव, कोई भी मिरर हो। V जो होगा निगेटिव हम कब लेंगे? रियल इमेज के लिए। और पॉजिटिव इमेज के लिए क्या लेंगे? वर्चुअल इमेज के लिए हम पॉजिटिव लेंगे। फोकल लेंथ जो होगा हमारा किसका? देखिए, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स का होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये चीजें जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि कोई भी कॉनकेव मिरर है, हमारा मिरर कॉनकेव है, तो ये फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मिरर कॉनकेव मिरर, इन द कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या है? एफ इक्वल टू -10 लेंगे, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा मिरर कॉनकेव है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होता है उसका? निगेटिव। अब देखिए यू, ऑब्जेक्ट यू क्या होगा हमारा? ये रखा हुआ है, कोई भी जो है फोकल कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पर जो है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 20 सेंटीमीटर पर फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर पर है ये फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, दैट मीन्स जस्ट जो रखा हुआ है आपको कितना? 2f पर रखा हुआ है। इसका 20 सेंटीमीटर है तो जस्ट 2f पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो इमेज जब बनता है फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा तो कैसा बनेगा? इसका इमेज रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। और इमेज जो होगा क्या बनेगा? इसका नीचे की ओर इमेज बनेगा। रे डायग्राम और जो इमेज फॉर्मेशन में बता चुके हैं। तो अब देखिए हमारा क्या निकालना है? u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। हमारा v निकालेंगे। v क्या होगा? v यदि पॉजिटिव में आएगा हमारा, तो उसका जो होगा नेचर कैसा होगा इमेज का जो नेचर हम फाइंड करते हैं वो किससे हम फाइंड करते हैं? v से। v हमारा इंडिकेट करता है क्या? नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज का नेचर कैसा होगा। और ये v शो करता है द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मिरर के पोल से इमेज का डिस्टेंस भी शो करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें, अब मिरर फॉर्मूला वी नो दैट, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब 1/v इक्वल टू क्या होगा? 1/f और -1/u। ठीक है, अब इसको पुट कीजिए। 1/v इक्वल टू 1/f, f की जगह -10, -1/u, u के लिए -20। ठीक है, 1/v इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम इसका ले लो 20, तो ये -10 -2, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +1। -2 + 1/20 इक्वल टू -1/20। देयरफॉर v इक्वल टू कितना आ जाएगा? -20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो बताया जस्ट हमारा जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है?
फोकस का डबल है, मतलब रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो उसका इमेज कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, उसके रेडियस पर ही बनता है, सेम उतना ही बनता है। अब देखो यहां पर v हमारा क्या है, निगेटिव है। तो जब v निगेटिव होता है तो इसका क्या मतलब होता है, v निगेटिव जो है ये इंडिकेट्स करता है कि हमारा इमेज का जो नेचर होगा वह कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। हियर v इज नेगेटिव, so the nature of image be real and inverted, राइट। आइए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, देखिए किसके सामने रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के सामने। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है, इन द कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, देखिए, और फोकल लेंथ कितना है दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो f इक्वल टू भी -12, क्योंकि हमारा क्या होगा, ये है कॉनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया। अब ये हाइट ऑफ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो मतलब एच ओ इंडिकेट करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी, 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कि इमेज का जो होगा पोजीशन कहां पर बनेगा, नेचर कैसा होगा, और इमेज का हाइट कितना होगा, वो फाइंड करना है। ये तीन चीज इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेचर और पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमको भी निकालना जरूरी है। अब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, देयरफॉर 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। देखिए 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, 1/f हमारा -12 माइनस 1/u -36, क्या मिलेगा जी, 1/v इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, 12 और 36 का एलसीएम 36 -3 और माइनस माइनस से हो जाएगा +1 इक्वल टू -2/36, 1/18। देखिए तो 1/v इक्वल टू -1/18, देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो गया, -18 सेंटीमीटर। हमारा फर्स्ट में क्या कर रहा है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, 18 सेंटीमीटर कहां पर बनेगा जी, इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि निगेटिव में जब रहता है तो इमेज इन फ्रंट ऑफ बनता है। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट से आप लोग को बताए हैं कि हम कोई भी मिरर के जो ये पोल को ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, और इस पे कोऑर्डिनेट आप बनाइए तो इसके लेफ्ट वाला सब निगेटिव होगा और राइट वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो राइट में जब बनेगा तब वो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, राइट में जब बनेगा तो क्या होगा, वो बिहाइंड द मिरर। लेकिन अब यहां पर निगेटिव भी आ रहा है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज कैसा बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो यहाँ पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज है ना, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब उसके बाद देखिए नेचर है, नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज निगेटिव है तो निगेटिव के लिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद क्या करा, हाइट ऑफ द इमेज। अब देखिए एच आई निकालना है, एच आई इक्वल टू हुआ हाइट ऑफ इमेज। अब देखो यहां पर एम इक्वल टू मैग्निफिकेशन हम लोग क्या जानते हैं, -v/u, और यही -v/u इक्वल टू क्या होता है आपका, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज और बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस पे हम बैठा दो, ठीक है। तो देखियो HI/HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर, इतना बाय 10 इक्वल टू माइनस v कितना दिया हुआ है, -18, -18, ठीक है, और डिवाइड बाय, ठीक है, u कितना दिया हुआ है आपका, u देख लो -36, देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया तो 18 और बाई कितना -36, कितना आ गया जी, 2।
बराबर -1/2। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन में देखो हमारा ए चीज आ गया है -1/2, अब 2 से ही करेगा 5, तो एच आई इक्वल टू कितना हो गया -5। -5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इमेज जो है रियल है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज यदि लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस को हम नहीं देते हैं 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये माइनस यहाँ पर हाइट आया तो इसका मतलब कैसा इमेज है, रियल इमेज है, तो इमेज का हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शूट एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबा कोई ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है आपको दिया हुआ है ना 10 सेंटीमीटर, वो कहां पर रखें, मतलब ऑब्जेक्ट का यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि उसका जो इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट इमेज है ना। कितना लंबा इमेज बनेगा जी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इमेज कैसा बन रहा है इरेक्ट इमेज, तो एक कंडीशन होता है कॉनकेव मिरर में, सिर्फ एक ही कंडीशन होता है जहां पर इरेक्ट इमेज बनता है, और वह कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा इरेक्ट इमेज। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा 10 सेंटीमीटर से कम पे बनेगा, है ना। अब चलिए यहाँ पर यू निकालते हैं कैसे होगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हमारा, ठीक है, इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको -10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है एच ओ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और इमेज कैसा है जी 6 सेंटीमीटर, मतलब एच आई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर एच आई को निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हमारा इरेक्ट इमेज है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एच को आई को हम पॉजिटिव लेंगे 6 सेंटीमीटर। यही हमारा रियल इमेज रहता तो एच आई क्या लेते हैं हम -6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्या होता है हमारा, मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ, ठीक है। तो देखो मैग्निफिकेशन कितना आया एच आई 6/2, 6/2 कितना आ गया जी ये 3, मैग्निफिकेशन आ गया 3। अब यही मैग्निफिकेशन एम जो होता है किसके इक्वल होता है -v/u, -v/u। तो अब देखो यही माइनस देयरफॉर लिख सकते हैं ना हम कि -v/u इक्वल टू मैग्निफिकेशन कितना 3, देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा -3u, v इक्वल टू क्या होगा -3u। अब जो है उसके बाद फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब देखो यहां पर हमको u निकालना है, तो 1/v के लिए यहां पर कितना गया है, ये देखो ये इक्वेशन मिला है ना हमारा, तो v इक्वल टू यहां पर क्या लिख सकते हैं, v की जगह -3u प्लस 1/u, ठीक है, 1/u इक्वल टू 1/ कितना f इक्वल टू 1/f। इसके से एफ के देखो एफ कितना है आपका दिया हुआ फोकल लेंथ -10। अब 1/u उसको उधर या तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, यहीं पर एलसीएम हो गया 3u कितना हो गया -1, ठीक है, -1 अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/-10। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम लिए है 3u का, यहाँ 3u एलसीएम हो गया, 3u से 3u कटेगा -1, और यहाँ पे u से u कट रहा है तो यहाँ पर 3, तो -1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया -1 और -1 प्लस 3, तो 2 कितना 3u इक्वल टू 1/-10। देखो यहाँ पर 3u इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, यहीं पे देख लीजिए 3u इक्वल टू -20 और u इक्वल टू -20/3। देखो u हमारा क्या आ गया निगेटिव में आया, है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव में होता है, तो u इक्वल टू -20/3, इसको जब एक कीजिएगा तो 6 पॉइंट कितना 22 सेंटीमीटर, 18 2 6.66 इतना सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट
should be placed at 6.66 centimeter distance from the mirror. देखो तो आया ना, हमारा जो है P और F के बीच में आया कि नहीं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 6.66 कितना 10 से कम है, फोकल लेंथ 10 है, तो हमारा पोल और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट का आया। और जब पोल और फोकल लेंथ के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है हमारा कॉन्केव मिरर में, तो एक ही कंडीशन है कि वहां पर इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट इमेज, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर भी यहाँ फिर कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, है ना, इन द कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर, v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर कहां से जी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, मिरर के सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो होगा तो v क्या होगा, निगेटिव। अब बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा तो v क्या होगा, पॉजिटिव। यही ध्यान देना है यहाँ पर, यदि ये चीज नहीं ध्यान देते हैं तो आपका न्यूमेरिकल्स गलत होगा ही होगा, ठीक है। तो कहां पर हमारा v पॉजिटिव होगा, कहां पर हमारा v निगेटिव होगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और आपको इसी कंफ्यूजन को दूर करना है। सीधा सीधा यही उपाय है इसका, यदि इन फ्रंट ऑफ इमेज बनेगा तो हम v निगेटिव लेंगे, रियल इमेज बनेगा v निगेटिव लेंगे, बिहाइंड द मिरर बनेगा भी हम पॉजिटिव लेंगे, इरेक्ट इमेज बनेगा भी हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारा क्या फाइंड करना है जी, एफ इक्वल टू व्हाट, फोकल लेंथ फाइंड करना है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अप्लाई कर दीजिए मिरर फार्मूला बाय अप्लाइंग मिरर फार्मूला। क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए 1/v कितना -10 प्लस 1/u कितना -15 इक्वल टू 1/f, है ना, कितना आएगा, एलसीएम ले लो इसका, 30 एलसीएम हुआ, -3 और माइनस यहाँ पर 2 इक्वल टू 1/f, कितना आ गया जी, -5/30 इक्वल टू 1/f, 5 6 कर गया, f इक्वल टू कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का वो कॉन्केव मिरर है। जब हम कॉन्केव मिरर दे देंगे तो निगेटिव देना जरूरी नहीं होगा, हम लिख सकते हैं द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 6 सेंटीमीटर, वहां पर माइनस देना जरूरी नहीं होगा जब हम लिखेंगे मिरर, ठीक है। आइए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, क्या कोई ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर हाइट का है, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, है ना, और प्रोड्यूस कर रहा है वर्चुअल इमेज। जाहिर सी बात है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज कहां बनता है, मिरर के जस्ट बिहाइंड, है ना, बिहाइंड ऑफ द मिरर। तो हमारा यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एच जो होगा, एच आई जो होगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इमेज का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइए सॉल्यूशन में, तो हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्केव है, तो इन द कॉन्केव मिरर u इक्वल टू -8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है। अब देखिए एच ओ, ऑब्जेक्ट का हाइट भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एच आई ये भी अब हमारा कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, तो ये भी हम क्या लेंगे, अब इमेज का हाइट यहाँ पर अब क्या लेंगे, पॉजिटिव की निगेटिव। तो अब यहाँ पर देखना है कि इमेज वर्चुअल है कि रियल, तो वर्चुअल है तो वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, रियल के लिए रहता तो यहाँ पर हम निगेटिव लेते, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन पहले ले लेंगे हम, तो m इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाई एच ओ, तो देखो एच आई कितना है 4.5 और बाई कितना 3, तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1.5, हमारा m जो हो गया 1.5 हुआ, और m जो होता है एक का m का रिलेशन होता है -v/u से होता है रिलेशन, तो हम लिख सकते हैं -v/u इक्वल टू 1.5, देयरफॉर -v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1.5u, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर u क्या होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव और निगेटिव कट करके भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम लिख सकते हैं
देयरफॉर v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1.5u। ठीक है, अब u के यहाँ पर क्या करेंगे, हम निगेटिव लेंगे तो हमारा v क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा, और v पॉजिटिव होगा तो हमारा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अब हमारा फाइंड करना है इसमें फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब कि f और जो हम v फाइंड कर लेंगे तो ये दोनों चीज हमारा निकल जाएगा। तो आइए अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला अप्लाइंग करें। बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब आ जाओ, देखो 1/v के जगह हम क्या दे सकते हैं, 1 माइनस 1.5u, कोई दिक्कत, प्लस 1/u। अब यहाँ पर u क्या वैल्यू दे दीजिए, u का हमारा कितना, -8 सेंटीमीटर, -8 लिख सकते हैं यहाँ पर, -8 प्लस 1/u के लिए -8 इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो जी, कितना आ जाएगा, 1.5 में 12 आ गया तो 1/12, माइनस माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पर प्लस 1 कितना, -8 इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम 24, 2 और -3 इक्वल टू 1/f। अब देखो 1/f इक्वल टू कितना आ गया है, -1/24, देयरफॉर f इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, -24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा फोकल लेंथ कितना आ गया, -24 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ कितना आ गया, f इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। अब देखो हमारा इमेज का जो है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन क्या होगा, मतलब v पूछ रहा है जी, तो v इक्वल टू कितना है हमारा दिया हुआ, v इक्वल टू -1.5u, देयरफॉर v इक्वल टू क्या है, -1.5u, तो u के जगह हम दे देंगे कितना, -8, तो माइनस माइनस क्या हो गया, v इक्वल टू +12, 1.5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो बनेगा पोजीशन क्या होगा, 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे, पॉजिटिव बनेगा तो मिरर के पीछे बनेगा, है ना इमेज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वर्जिंग मिरर है ना, फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट 1 सेंटीमीटर है, उसका इमेज का जो बन रहा है उसका हाइट है 4 सेंटीमीटर। हमारा मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर को हम कौन सा मिरर कहते हैं जी, कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग कहा जाता है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो और प्लेस कितना रखा गया है, 20 सेंटीमीटर अवे। तो आइए सॉल्यूशन में चलते हैं, है ना, इन कन्वर्जिंग मिरर क्या है हमारा दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब कि u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब hi, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब देखो कन्वर्जिंग मिरर है ना, तो रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज में hi क्या लेंगे हम, यहाँ पर रियल इमेज के लिए hi निगेटिव, यही ध्यान रखना है। यहाँ यदि पॉजिटिव लेके चलेंगे तो हमारा गलत होगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो रियल इमेज के लिए hi क्या लेंगे हम, 4 सेंटीमीटर निगेटिव में लेंगे। ठीक है, अब आइए m इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन ले लो, तो hi/ho, तो देखो hi 1 कितना, hi हमारा कितना है, 4 है, 4 यहाँ 1, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, मैग्निफिकेशन hi-4, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -4। हम बताए थे मैग्निफिकेशन जब निगेटिव में आता है तो इमेज कैसा बनता है, रियल इमेज। अब देखो यहाँ पर यही मैग्निफिकेशन का रिलेशन जो होता है -v/u से भी होता है ना, तो m इक्वल टू लिख सकते हैं -v/u, तो m के जगह हम क्या लिख सकते हैं, -4 इक्वल टू -v/u। u देखो कितना है हमारा दिया हुआ है, -20, ये -20 ले लिए, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो v इक्वल टू कितना हुआ, -80 सेंटीमीटर, है ना। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, देख लो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस आ गया v इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। द इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी,
डिस्टेंस भी 80 सेंटीमीटर है ना। कहां से? इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि निगेटिव में है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब उसके बाद हमारा भी निकल गया, यू दिया हुआ है -20 और उसके बाद भी हुआ है -80 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ नहीं निकलेगा। देयरफॉर 1/v इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना है? -80 और प्लस 1/u कितना है? -20 इक्वल टू 1/f। देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 80 एलसीएम हो गया, -1 और माइनस यहाँ 4 इक्वल टू 1/f। देखो कितना आ जाएगा यहाँ से जी, -5/80। कितना बार में कटेगा? 5 से इक्वल टू 1/f। काटो इसको, कितना है? 5 कम 5 3 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर f इक्वल टू कितना आ गया? -16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा मिरर का? 16 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर भी 16 सेंटीमीटर। जब हम लिख करके रखेंगे, ऐसा लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, तो यहाँ निगेटिव देने की जरूरत नहीं होती है, सीधा हम क्या करेंगे? 16 सेंटीमीटर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट का साइज है आपका 7 सेंटीमीटर है और वह जो है 27 सेंटीमीटर के कॉन्केव मिरर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि उसका फोकल लेंथ कितना है? 18 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि कोई एक स्क्रीन को कहां पे रखा जाए कि उसका शार्प फोकस्ड इमेज बनेगा, ठीक है। तो जहां पर स्क्रीन पे रखा जाएगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वहां पर इमेज बनेगा। दैट मीन्स जहां पर इमेज बनेगा वहां पर हम स्क्रीन पे रखेंगे, क्योंकि हमारा इमेज ऑब्जेक्ट का क्या कह रहा है कि स्क्रीन पे बनना चाहिए, ठीक है। तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वहीं पर क्या हो जाएगा? उसका स्क्रीन का डिस्टेंस होगा। तो अब यहां पर देखिए हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो सॉल्यूशन है ये इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट HO इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए u इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी? -27 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ f इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको पहले मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके उसके बाद फिर नेचर साइज सब कुछ निकलेगा। अब मिरर फॉर्मूला से पहले हम भी निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर अब आइए देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो कितना हो जाएगा? 1/v इक्वल टू 1/f और -1/u इक्वल टू, देखो 1/v, v कितना है? 1/v इक्वल टू कितना है? 1/f, f कितना है? -18 माइनस 1/u कितना है आपका? -27 -27, ठीक है। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/v इक्वल टू, एलसीएम ले लो इसका, 27 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 54 -3 और +2 इक्वल टू कितना हो गया? -1/54। देयरफॉर v इक्वल टू कितना हो गया जी? -54 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन हमको कहां पे रखना पड़ेगा? 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। देयरफॉर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at 54 centimeter distance from the mirror, ठीक है। मिरर से कितना डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा? 54 सेंटीमीटर का। अब देखो उसके बाद कह रहा है कि साइज और नेचर, हमारा भी क्या है? नेगेटिव में है, तो नेचर जाहिर सी बात है, नेचर क्या हो जाएगा? नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब साइज कह रहा है कि हमारा इमेज का जो साइज क्या होगा, तो अब यहां पर मैग्निफिकेशन मतलब कि HI हमको निकालना है जी। तो HI इक्वल टू व्हाट? तो देखो तो HI/HO इक्वल टू क्या होता है? -v/u। तो HI/HO, ऑब्जेक्ट का HO कितना दिया हुआ है? 7 इक्वल टू -v कितना दिया हुआ है? -54 और बाय u कितना दिया हुआ है आपको? -27। देखो ये कितना है? माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा? HI/7 इक्वल टू -2। देयरफॉर HI इक्वल टू कितना हो जाएगा? -14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा हमारा? 14 सेंटीमीटर। इसलिए लिख सकते हैं द हाइट ऑफ इमेज भी 14 सेंटीमीटर,
है ना, उसका हाइट कितना हो जाएगा, इमेज का हाइट 14 सेंटीमीटर। तो आज हमारा ये वीडियो 7 क्वेश्चंस का है ना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अब आगे का जो है न्यूमेरिकल्स जो है अभी 2 या 3 वीडियो में हम अपलोड करेंगे टोटल न्यूमेरिकल्स। तो आज का ये हमारा लास्ट वीडियो था, ठीक है। आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे, आपको हम हर मटेरियल्स जो है स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद फिर जो है आप लोगों को ये पूरा न्यूमेरिकल्स के बाद इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन जो होगा मिरर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे, और वो भी आपको जो है टोटल उसका डिस्क्रिप्शन के साथ में, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल डिस्क्रिप्शन के साथ में जो है वीडियो हम आपको जल्द ही लोड करने वाले हैं, ठीक है, अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है हमारा जो नोटिफिकेशन हो, है ना, आपको सब्सक्राइब कीजिए तो हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन वो चला जाए, है ना। तब धन्यवाद।